हाय मित्रों, आज मैं नया वीडियो लेकर फिर आज आया हूँ आपके सामने आईबीएस से रिलेटिव आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक नए टॉपिक पे कि क्या आईबीएस में सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, आईबीएस में ये एक बहुत ही समस्या का कारण है और इसमें काफ़ी व्यक्ति इस समस्या से घिरे हुए होते हैं। देखो, एक्चुअली में आईबीएस में जो होता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, ठीक ख्याल भी आते हैं और पेट में गुड़गुड़ाहट बनी रहती है, गैस बनती है और घबराहट भी बनी रहती है आपको, और पेट में भारीपन और म्यूकस आना, लूज मोशन, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हुआ, कभी कॉन्स्टिपेशन मिक्स वाला हुआ, मिक्सचर भी होता है। ठीक है, ऐसी समस्याएं कॉमन है, बनी रहती हैं। तो इसमें कॉमन सी बात है, उसमें आपको समस्या ये आएगी सेक्सुअल प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मैंने कई वीडियो बनाए, हमने इस समस्या को नहीं डाला, मैं फ़ोन पे ही बता देता था, लेकिन मैंने कुछ व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए, क्या मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम आईबीएस में आती है। जी हाँ, आईबीएस में सेक्सुअल प्रॉब्लम काफ़ी आती है और क्यों आती है, कैसे आती है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। कि देखो, एक्चुअली में आईबीएस में ये होता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आपका डाइजेशन सिस्टम नहीं सही रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन हो जाती है, आपको सर्दी जुकाम भी पकड़ लेता है। कभी कभी कॉमन बात है कि आपको कभी कभी सर्दी भी बनी रहती होगी, तो ये भी एक समस्या का कारण है। और हम आपको बता दें ये शुरुआत कहाँ से, आईबीएस की शुरुआत कहाँ से होती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम तो मैं बताऊंगा ही आपको, शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, कोई कोई हाई प्रोटीन, मतलब जिम जाने के लिए प्रोटीन जो आते हैं, नहीं डिब्बे के आते हैं, वो ले लेते हैं, उनके शिकार बन जाते हैं, उस कारण हो जाता है। कोई कोई किसी किसी को बुखार, फीवर आता है और एंटीबायोटिक दवाई लेने से हो जाता है, किसी किसी को लीवर की दवा खाने से हो जाता है, मतलब किसी किसी को इस तरह की प्रॉब्लमें बन जाती है, वो आईबीएस का शिकार हो जाता है। और कोई कोई बीता हुआ कल पे ज़्यादा ध्यान देता है और उसकी मेमोरी जो है बहुत फास्ट काम वर्क करने लगती है, इस कारण भी उसका फ्यूज़ उड़ जाता है माइंड का और वो आईबीएस का शिकार बन जाता है। तो आईबीएस के लक्षण तो आपको बता ही चुके हैं जो हैं, और आपको मैं बता दूं सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों है आईबीएस में। आईबीएस में जब आपका पेट नहीं सही होगा, माइंड सही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आपको समस्याएं आती रहेंगी। आपको जो हाई प्रोटीन, जैसे आपको प्रोटीन शरीर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती आपको। पोषक तत्व जो होते हैं बड़ी आंत में, जब पोषक तत्व पहुंचते हैं छोटी आंत से आमाशय से लीवर में जब जाते हैं, और कभी कभी वो खट्टी डकार भी आती है और सीने में जलन भी होती है, ये भी एक समस्या का कारण है। जो पोषक तत्व आते हैं आमाशय में आते हैं, उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाते अच्छी तरह से, उसके बाद लीवर में आते हुए डाइजेस्ट होकर वो छोटी आंत को ग्रहण करते हैं। उसके बाद एक पतली सी लर होती है लीवर में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, वो कमज़ोर हो जाती है। तो जो पोषक तत्व होते हैं, जो प्रोटीन निकलती ऊपर ग्रहण हुआ, जो छोटी आंत बड़ी आंत को एडजस्ट करना होता है, वो एडजस्ट नहीं कर, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं पा सकते आप, क्योंकि पोषक तत्व तो तुम्हारी जो आंत है उसमें लर होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसको वो ग्रहण नहीं कर पाती है। किसी किसी आंत में सूजन हो जाती है, इस कारण दिक्कत होती है। और मैं बता दूं कि जब वो लर क्यों कमज़ोर होती है, उसका रीज़न है, वो कोई आंत की बीमारी नहीं है, वो आपका सोचने का नज़रिया है, आपका जो माइंड डिप्रेशन, आपका माइंड डिसबैलेंस है। जिस दिन आपको अच्छी नींद आने लगेगी, माइंड डिसबैलेंस जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम धीरा धीरा सुधरता ही चला जाएगा। हाँ, ये समस्या का कारण है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आज की बात करता हूँ और मैं हर चीज़ वो खाता हूँ जो मार्केट में बनती है, जो घर में बनती है। और मैं एक समय था, मैं भी कुछ नहीं खा पा रहा था, मार्केट गया, मैं समोसा खाने की इच्छा हुई लेकिन नहीं खा पाता था,
क्योंकि डर था कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए। एक्चुअली में होता था ऐसा, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ, मेरा पेट खराब हो जाता था। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो, मैं आईबीएस से निकला हूँ, सबको निकालूंगा। और हाँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको 2 से 3 महीने में हम सही कर देंगे। आपकी इच्छाएं जाग जाएंगी, आपका मन होने लगेगा। ठीक है, मैं दवाई कंट्रोल जो दवाई दूंगा उससे आपको पोषक तत्व जो नहीं मिल पा रहे शरीर को मिलने लगेंगे। और मैं बता दूं, आपको एक्सरसाइज 6 महीना कंटिन्यू करनी होगी। अपने शरीर से मेहनत आपको लेना है, क्योंकि आईबीएस पेशेंट अगर अपने शरीर से मेहनत नहीं लेगा तो आपको मैं बता दूं, दुनिया का कोई भी बंदा अगर निकल जाए ना, केवल निकल, साइकेट्रिस्ट का जो इलाज चल रहा है इस समय, बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, क्योंकि वो माइंड का इलाज देता है, वो नींद अच्छी तुम्हें दे देगा। और जो डिप्रेशन के शिकार हुए ना, उसमें रिलैक्स, ये नशे होती ना, उसमें रिलैक्स पैदा कर देगा वो, और तुम्हें महसूस होगा कि हाँ अच्छे हो गए, लेकिन तुम पेट से नहीं सही होगे। 1-2 साल आप दवा खाओगे, उसके बाद जब छोड़ोगे ना, उसके बाद अगर फिर रिटर्न ना मारे ये बीमारी तो मुझसे कहना। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देता हूँ, आयुर्वेदिक से सही हुआ हूँ, मैं पूर्णतः आपको इस बीमारी से निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आईबीएस जो भी समस्या है वो आपके सामने है। इस मतलब आप चाहे जो जांच करा लो, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, एसजीपीटी, एसजीओपीटी, चाहे जो भी जांच करा लो, एक से बड़े बड़े डॉक्टर इस बीमारी से हाल जाते हैं और लास्ट में बोल देते हैं आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिस बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास इसका इलाज है। कैसे है यार, वो माइंड की दवा खिला के नींद दिला सकता है बस। गेस्ट्रो लीवर के पास जाते हो आप दिखाते हो, आपको रिलीफ नहीं मिलता है। आप काफ़ी दवाइयों का, मतलब एक्चुअली में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथ आपने काफ़ी ट्रीटमेंट लिए होते हैं, लेकिन आपको रिलैक्स नहीं मिलता है। मैंने भी काफ़ी ट्रीटमेंट लिया था। मैं पूर्णतः बिल्कुल फिट हूँ और मैं अब आलसी हो चुका हूँ, नहीं तो मैं एक्सरसाइज भी करता था। तो मैंने जिम का किट मंगाया है, हफ्ते खंड में आ जाएगा। और मैंने अब लॉकडाउन है तो घर में ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज आईबीएस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं हर चीज़ खाता पीता हूँ जो घर में बनती है, मार्केट में भी जाता हूँ, खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी व्यक्ति परेशान हो, घबराए मत, परेशान ना हो। हर वो व्यक्ति निकल जाएगा आईबीएस से जो फंसा हुआ है। ठीक है, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप साइकियाट्रिस्ट पीछे भागते हो, जब तक इच्छा है आपकी भाग लो। जब आपको कहीं ना इलाज मिले, ये दरबार खुला हुआ है। इस दरबार में दरवाज़ा कुंडी हिलाओगे जरूर खुलेगा, और पूर्णतः इस दरबार में आपको राहत मिलेगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मैं तुम्हें सही करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।